मूवी के स्टार्ट में नागापुरम में बीच बाजार में मंदिर के सामने एक हाई कोर्ट के जज का कत्ल हो जाता है और पूरे गांव में गुंडों का खौफ फैल जाता है। एक दुकानदार कहता है कि क्या पता वो कातिल हमारे बीच में ही घूम रहा हो। बिल्कुल उसी समय एक आदमी बहुत स्टाइल से उसकी दुकान पर आता है और एक बियर की बोतल खरीदता है। वो बियर से ही अपना मुंह धोता है और बियर से ही अपने दांत साफ करता है और फिर वो इंग्लिश में एक डायलॉग मारता है, जिसके बाद वो एक ढाबे पे जाकर 4 इडली यानी कि चावल की टिक्कियां मंगवाता है और उनमें भी वो चटनी नहीं बल्कि बियर डालता है। और जब उसको हिचकी लगती है तब भी वो पानी की जगह बियर ही पीता है और नाश्ता करने के बाद वो अपने हाथ भी बियर से ही धोता है। वहाँ से जाते हुए रास्ते में गाड़ी वाला बार बार पीछे से हॉर्न मारता है, जिस पर वो गाड़ी में बैठे दोनों आदमियों के मुंह पर रखकर बाजा बजाता है। वो कहते हैं कि आपने हमें रास्ता नहीं दिया इसलिए हमने हॉर्न बजाया, जिस पर वो अपने एक ही हाथ से उनकी गाड़ी उठाता है और फुटपाथ पर ले जाकर छोड़ देता है और उनसे कहता है कि गाड़ी वहाँ चला जहाँ तेरी औकात है, फुटपाथ पे। दोस्तों, इस मूवी का नाम है पुलिसगिरी, जिसमें संजय दत्त एक पुलिस वाला और एक गुंडा दोनों का रोल कर रहे हैं और ये फिल्म संजय दत्त की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। जिसके बाद वो एक जगह पर मोटर बाइक में चाबी लगा रहा होता है कि पीछे से एक लड़की आ रही होती है जिसे जमीन पर गिरी हुई चाबी मिलती है। वो उसे चाबी देती है और कहती है कि शायद ये आपकी चाबी है। जिसके बाद वो वहाँ पर खड़ी सभी बाइक्स में चाबी लगाने लगता है और वहाँ पर खड़ी सबसे अच्छी बाइक में वो चाबी लग जाती है और उस मोटर बाइक पर जाते हुए वो उस लड़की को शुक्रिया बोलता है। लेकिन उसी वक्त 2 लड़के उसके पीछे भागने लगते हैं क्योंकि वो मोटर बाइक उनकी थी। ये देखकर उस लड़की को धचका लगता है। वो वही मोटर बाइक पास के पुलिस स्टेशन में लेकर जाता है और अंदर जाकर कहता है कि मैंने ये मोटरसाइकिल चोरी की है। पहले जहाँ चोरी करता था वहाँ कमीशन था, यहाँ भी होगा। जिस पर इंस्पेक्टर जावेद शेख उसे कमीशन की लिस्ट दिखाता है जिसमें सिल्वर, गोल्ड और हर कैटेगरी होती है। जब वो उसे कमीशन देता है तो वो उसे अपने हाथ में नहीं बल्कि टेबल पर टोपी के नीचे रखता है। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि मैं बेईमानी में भी ईमानदारी करता हूँ और फिर वो उसे अपने गले लगाता है। जिसके बाद वो उसे किसी का पॉकेट मारने की भी कमीशन देता है। उस आदमी के जाने के बाद एक बच्चा इंस्पेक्टर से चाय के पैसे लेने आता है, लेकिन उसे अपनी जेब में अपना पर्स नहीं मिलता। जिस पर दूसरे पुलिस वाले हंसते हुए कहते हैं कि उस आदमी ने पुलिस वाले का पॉकेट मारा। जब इंस्पेक्टर ने उस आदमी को गले लगाया था तब उसने उनका पॉकेट मारा था। जिसके बाद वो आदमी एक गैर कानूनी हथियार बनाने वाले के पास जाता है जहाँ उसे टाइम वाले बॉम्ब, मोबाइल वाले बॉम्ब और हर तरह के बॉम्ब देखने को मिलते हैं। वो टेस्ट करने के लिए उनसे गन लेता है, लेकिन वो उन पर ही गन तान देता है और उनके पास जितना भी पैसा होता है वो सब पैसा लेकर वहाँ से निकल लेता है। जिसके बाद वो एक आदमी की सुपारी लेने के लिए एक अड्डे पर जाता है जहाँ ऑपोजिशन पार्टी का सबसे खास आदमी उससे पूछता है कि तेरा नाम क्या है। जिस पर वो कहता है कि आदमी अपने नाम से नहीं अपने काम से जाना जाता है। वो उसे एक बहुत बड़े आदमी को मारने के लिए 10 लाख की ऑफर करता है और कहता है कि ये पुलिस वाला वहाँ पर तेरी सेटिंग बना देगा और कहता है कि उस बल्ब पर गोली मारकर हमें अपनी बंदूकबाजी दिखा। जिस पर वो अपने माथे पर सिंदूर लगाता है और बड़े स्टाइल से नारियल तोड़ता है और उस बल्ब पर गोली मारने के बजाय वो सीधा उसके माथे पे गोली मार देता है और फिर वहाँ पर खड़े हुए सभी गुंडे उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्टाइल से हवा में उड़ते हुए उन सब पर गोलियां चलाता है और उनको चुन चुन कर अपना निशाना बनाता है। वो गोलियां चलाने में इतना अच्छा होता है कि सभी गुंडे वहाँ से भागकर बिल्डिंग में जाने लगते हैं, लेकिन वो रस्सी से चढ़कर बिल्डिंग में घुसता है और बंदूक को छोड़कर सबको अपने हाथों से मारने लगता है। जिसके बाद वो गुंडे हथियार ले आते हैं, लेकिन वो पीछे से शीशा तोड़कर आता है और उनको बहुत ज्यादा मारता है। उन गुंडों को निपटाने के बाद जब वो बिल्डिंग से बाहर आता है तो वो करप्ट पुलिस वाला पुलिस को कॉल करता है और जब उसकी धुलाई का टाइम आता है तो दोबारा से हथियारों से लदे हुए गुंडे उसके सामने आ जाते हैं। वो उन गुंडों को उठाकर बिजली के ट्रांसफार्मर में मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है और 3 गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती हैं और वो तीनों गाड़ियां उसके ऊपर से फटते हुए गिरती हैं। जब वो दोबारा उस करप्ट पुलिस वाले को मारता है तो पुलिस वाले आकर उस पर गन तान देते हैं। वो उनसे कहता है कि इसने ऑपोजिशन के सबसे खास आदमी को मारा है। जिस पर वो आदमी पुलिस से कहता है कि ये वही आदमी था जिसने कुछ दिन पहले मंदिर के सामने हाई कोर्ट के जज को मारा था। पुलिस वाले कहते हैं कि कानून को हाथ में लेने वाले तुम कौन होते हो। जिस पर वो आदमी अपनी टांग पर टांग रख के कहता है कि मेरा नाम रुद्रादित्य देवराज है और मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि इस शहर का डीसीपी हूँ। ये सब सुनकर उस करप्ट पुलिस वाले के होश उड़ जाते हैं और बाकी सब पुलिस वाले रुद्रा को सल्यूट करने लगते हैं। रुद्रा उन्हें सभी गुंडों को और उस करप्ट पुलिस वाले को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है और फिर वो वहाँ से एक शेर की तरह चलता हुआ जाता है। जिसके बाद स्टोरी एक पार्टी में आ जाती है जहाँ पर नारे लग रहे होते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा नागौरी जी का नाम रहेगा, और ये सब नारे इस आदमी के लिए लग रहे होते हैं। जब वो गाड़ी से उतरता है तो लोग उसके गले में हाथ डालते हैं और उसके चरण छूते हैं। दोस्तों, काला कुर्ता पहने हुए ये आदमी इसका सबसे खास है और इसका नाम पादम है। जब उसके हाथ में खाना खाने के लिए प्लेट दी जाती है तो उसे याद आता है कि वो भी कभी सिग्नल पर बैठकर भीख मांगा करता था, जिस पर वो प्लेट छोड़कर बिना खाने पीने के ही वहाँ से जाने लगता है। जब रुद्रा नागापुरम के पुलिस स्टेशन में अपनी ज्वाइनिंग देता है तो वहाँ पर सभी पुलिस वाले उसके स्वागत के लिए खड़े होते हैं और सभी पुलिस वालों में इंस्पेक्टर जावेद की सबसे ज्यादा फटी होती है। रुद्रा भारत के झंडे को सलाम करते करते रुक जाता है क्योंकि झंडा 3 इंच नीचे होता है। जिस ऑफिसर ने उस झंडे को चढ़ाया था सिर्फ इतनी सी वजह से रुद्रा उस ऑफिसर को सस्पेंड कर देता है। रुद्रा झंडे को पूरा ऊपर चढ़ाता है और फिर उसे सलाम करता है। रुद्रा उन सबको अपना नाम बताता है और उनसे कहता है कि ड्यूटी पर यूनिफॉर्म नहीं पहनना ना पहनो, लेकिन अगर कोई अपनी ड्यूटी करने से हटा तो मैं उसे खुद मारूंगा
मारूंगा और उसकी लाश को नाले में बहा दूंगा। हमें पब्लिक को बताना है कि हम उनके भाई हैं और गुंडों को बताना है कि हम उनके बाप हैं। आज से इस शहर में गुंडागिरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पुलिसगिरी चलेगी। रुद्रा जावेद को गैर कानूनी धंधों की और गुंडों की लिस्ट देखकर उनका रिकॉर्ड बनाने का कहता है। जावेद उससे पूछता है कि सर आप गुंडे हो या पुलिस वाले, जिस पर रुद्रा कहता है दोनों का कॉम्बो। ये कहकर वो अपना स्टाइल मारता है। पुलिस वाले जब गैर कानूनी शराब वाली दुकान पर छापा मारने जाते हैं तो वो उल्टा उन्हीं पर बोतलें फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद डीसीपी रुद्रा खुद वहां जाता है। वो उस पर भी बोतलें फेंकते हैं लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है और फिर रुद्रा उन पर बोतलें फेंकता है। इसके बाद पुलिस वाले सट्टेबाजी और बाकी सब गैर कानूनी धंधों वाली दुकानों पर छापे मारते हैं। जो गुंडे औरतों का पर्स और उनका सोना छीनते हैं, पुलिस वाले सुनार की दुकान पर जाकर उनको अरेस्ट करते हैं। रुद्रा ने एक ही दिन में इतने अरेस्ट और इतने छापे मारे थे कि अब नागौरी से मिलने का उसका टाइम आ चुका था। अगले दिन एक जेवरों की दुकान में एक हार चोरी हो जाता है, जहाँ रुद्रा भी होता है और वो लड़की भी होती है। वो लड़की सबसे कहती है कि ये चोर है, इसी ने हार चुराया है, जिस पर रुद्रा वो हार उसी के बैग से निकाल कर दिखाता है। जिसके बाद पुलिस वहाँ आती है और वो बताती है कि ये हमारे नए डीसीपी हैं। ये सुनकर उस लड़की के तो होश ही उड़ जाते हैं। रुद्रा उस चोर को भी पकड़ लेता है और पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। वहाँ से जाते हुए वो लड़की रुद्रा को सॉरी बोलती है, लेकिन रुद्रा उससे सही से बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब रुद्रा नागौरी से मिलने जाता है। नागौरी उससे कहता है कि तेरी अभी तक शादी नहीं हुई लेकिन तू हिंदुस्तान के 7 फेरे ले चुका है। वो उसे उसके ठिकाने और यहाँ तक कि उसकी बीमारियां तक भी बताता है और कहता है कि मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं जानता। जिस पर रुद्रा कहता है मैं जानता हूँ, तेरा पूरा नाम नागौरी नित्यानंद सुब्रमण्यम, पेट नेम नुन्नू। 8 जिलों के एमएलएस और एमपीज को तू सिलेक्ट करता है, लेकिन शुरू में तो सिग्नल के नीचे बैठकर भीख मांगता था, भीख, और वहाँ बैठे बैठे तुझे पायल्स भी हो गया था। नुन्नू उससे कहता है कि तेरा ट्रांसफर का टाइम आ गया है क्योंकि तू मेरी रिश्वत नहीं लेगा। जिस पर रुद्रा स्टाइल मारकर कहता है कि किसने कहा डीसीपी रुद्रा रिश्वत नहीं लेगा। ये सुनकर नुन्नू बहुत हैरान होता है और वो रुद्रा को अपने सामने कुर्सी पर बिठाता है। रुद्रा उससे कहता है कि रिश्वत लेने से पहले मेरी 3 शर्तें हैं। पॉलिटिकल मोर्चों में तेरे गुंडे पब्लिक को कुछ नहीं कहेंगे, दुकानदारों से भत्ता नहीं लेंगे और तेरी काफी शराबों की दुकानें स्कूल्स और मंदिरों के सामने हैं। मैं नहीं कहता उन्हें बंद करो, बस उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दो। नागौरी ये शर्तें मान जाता है और रुद्रा रिश्वत ले लेता है। नुन्नू को रुद्रा का स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद आता है। दोस्तों, इस लड़की का नाम है सहर। अगले दिन जब रुद्रा सड़क पर चल रहा होता है, सहर उसे वहाँ देख लेती है और उसे नजर आता है कि हाथ में हथियार लिए हुए एक आदमी रुद्रा के पीछे जा रहा है। ये देखकर वो अपना मोबाइल रुद्रा की कमर पर फेंक कर मारती है और रुद्रा पीछे देखकर उस गुंडे से अपने आप को बचा लेता है। रुद्रा सहर को देखकर ही समझ आता है कि उसने ही उसे बचाया है। अगले दिन सहर को अपने पर्स में एक नया मोबाइल फोन मिलता है, जिस पर रुद्रा का कॉल आता है और वो उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। वो उससे दोबारा पूछती है कि आपने वो बाइक क्यों चुराई थी और रुद्रा दोबारा से बात घुमा देता है। अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा था। नागौरी ने अपने घर में एक बहुत बड़े अफसर को रिश्वत ना लेने की वजह से मार दिया था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रुद्रा वहाँ आया है, वो वहाँ का नक्शा ही बदल देता है। इस दफा की मुलाकात के बाद रुद्रा उससे पहले से भी ज्यादा रिश्वत लेकर जाता है। वापस जाते हुए रास्ते में रुद्रा को सहर मिलती है। जब वो गाड़ी में बैठती है तो वो रिश्वत के पैसों के पैकेट को अपनी झोली में रख लेती है। वो रुद्रा से कहते हैं कि मुझे रिश्वत लेने वालों से नफरत है, उनको तो सड़क पर खड़ा करके पत्थर मारने चाहिए। और ये सब सुनकर रुद्रा की बहुत फट रही होती है। जाते हुए वो उससे दोबारा पूछती है कि तुमने उस दिन वो बाइक क्यों चुराई थी, और रुद्रा दोबारा से निकल लेता है। रुद्रा के पास एक लड़की के रेप का केस आता है और उस रेपिस्ट को छुड़ाने के लिए एमएलए आता है। रुद्रा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो केस ना बनाकर उसे छोड़ देता है। रेप होने वाली लड़की का भाई रुद्रा से कहता है कि आपने उसे जाने क्यों दिया, जिस पर रुद्रा कहता है कि अगर मैं उसे अरेस्ट करता तो मेरा ट्रांसफर हो जाता और वो तेरे पर केस करके उल्टा तेरी बहन को धंधे वाली साबित कर देता। तुम्हें इंसाफ मिलेगा और उसका वक्त मैं तय करूंगा। गाँव के लोग रुद्रा को आके बताते हैं कि नागौरी के एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल का हेर फेर हो रहा है, और जब एक औरत ने उनसे शिकायत की तो उल्टा उन्होंने उसे ही पीटना शुरू कर दिया। जब रुद्रा उनसे मारने वाले का नाम पूछते हैं तो वो उसका नाम विजय बताते हैं। रुद्रा पहले हेलमेट पहनकर उन्हें बोतल देता है और उसमें पेट्रोल डालने का कहता है, जिस पर वो मना कर देते हैं। लेकिन रुद्रा फिर अपना हेलमेट उतारता है, उससे बताता है कि वो कौन है और अगर उसने पेट्रोल ना डाला तो उसके साथ क्या होगा, जिस पर वो डर के बोतल में पेट्रोल डालना शुरू करता है और पूछने पर अपना नाम विजय बताता है। 1 लीटर पेट्रोल पूरा 1 लीटर नहीं होता। ये देखने पर रुद्रा उसे जोरदार मुक्का मारता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये नागौरी का पेट्रोल स्टेशन है, और दूसरे वर्कर्स रुद्रा को उंगली दिखा देते हैं, जिस पर रुद्रा को गुस्सा आता है और वो उन्हें मारकर उनकी बत्ती गुल करने लगता है। विजय कॉल करके अपने गुंडों को बुलाता है और अब रुद्रा को मारने के लिए गुंडे आते हैं, लेकिन क्योंकि रुद्रा वजूद में काफी बड़ा होता है वो उन सबको बहुत आसानी से मारना शुरू कर देता है। लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी चलती है और वो उन सबको बहुत ज्यादा मारता है और मारने के बाद शेर की तरह घुर्राता भी है। काफी धुलाई हो जाने के बाद वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और रुद्रा फिर अपना स्टाइल मारता है। वो नागौरी का पेट्रोल पंप सील कर देता है और जब नागौरी को ये पता चलता है तो वो गुस्से में अपना ढोल फाड़कर उसमें से गन निकालता है। रात को रुद्रा गाड़ी में सहर के साथ घूम रहा होता है और उनकी ये मुलाकात चरम सीमा पर पहुंच जाती है, लेकिन उसी वक्त उन्हें बहुत ज्यादा गाड़ियां घेर लेती हैं और उन्हें नीचे होना पड़ता है क्योंकि नागौरी उनकी गाड़ी पर खुला फायर चला रहा होता है। नागौरी उससे कहता है कि तू रुद्रा या गजनी भूल गया, तू हर हफ्ते रिश्वत लेता है मेरे
मेरे से, अगली दफा अगर गलती किया तो घूस नहीं 6 की 6 घुसा दूंगा, क्योंकि मैं भिखारी हूँ और शिकारी भी, दोनों का कॉम्बो। नागौरी ने तो अपना पावर दिखा दिया था, लेकिन क्योंकि शहर को रिश्वत लेने वालों से नफरत थी, वो रुद्रा को गाड़ी में ही छोड़कर चले जाती है। और इस फिल्म की असली कहानी अब शुरू होती है। अगले दिन नागौरी को पता चलता है कि रुद्रा ने उसका पेट्रोल पंप खोल दिया है। ये सुनकर वो रुद्रा को अपनी पार्टी पर बुलाता है। अब नागौरी के फार्म हाउस पर पार्टी होती है और वहाँ पर वही होता है जो हर बड़ी पार्टी में होता है। रुद्रा नागौरी से खुश होकर मिलता है और वो दोनों पूरी पार्टी एक साथ गाना गाते हैं। लेकिन जब नागौरी के गुंडे शराब पीकर बेहोश हो जाते हैं, तब रुद्रा नागौरी के कमरे में चीजों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो उसे उसके बिस्तर पर नंगा खड़ा कर देता है और कहता है कि तेरे आदमियों ने पब्लिक को मारा, और जो पब्लिक की इज्जत उतारता है मैं उसके कपड़े उतार देता हूँ। मैंने तेरे से रिश्वत ली तेरे क्राइम छुपाने के लिए। और ये सब वो उसको उंगली दिखाकर कहता है। और जब वो वहाँ से जाता है तब नागौरी गुस्से में चिल्लाने लगता है। अगले दिन शहर किडनैप हो जाती है और वो किडनैपिंग रुद्रा ने करवाई होती है। रुद्रा उससे कहता है कि तुमने सिर्फ सच को सुना है, समझा नहीं। मैं पहले एक बहुत ईमानदार ऑफिसर होता था, लेकिन मेरा 3 महीने में ट्रांसफर हो जाता था। तब मैंने फैसला किया कि इस सिस्टम के कचरे को साफ करने के लिए मुझे अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। और फिर वो उसे सारी बातें समझाकर वहाँ से चला जाता है। अब रुद्रा शहर का हाथ मांगने उसके माँ बाप से मिलने चाहता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि शहर की माँ हिंदू और उसका बाप मुसलमान था। जिस पर रुद्रा कहता है कि मेरी माँ मुसलमान थी और मेरा बाप हिंदू था, मैं इन दोनों का कॉम्बो हूँ। और जब उन्हें पता चलता है कि ये डीसीपी रुद्रा है, वो इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ नागौरी भी अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वो अपने लोगों से कहता है कि पार्टी का खौफ फैलाने के लिए पूरी मार्केट बंद करवा दो। सब लोग पुलिस स्टेशन के बाहर आते हैं और रुद्रा से कहते हैं दशहरे का त्योहार है, लेकिन नागौरी के गुंडों ने पूरी मार्केट बंद करवा दी है। जिस पर रुद्रा कहता है कि आप फिक्र मत करें, कल हम सब डबल ड्यूटी करेंगे। ये सुनने के बाद एक बच्चा आकर रुद्रा को खुशी से एक फूल देता है। अगले दिन जब बाजार जोरों से चल रहा होता है, तब नागौरी के गुंडे आकर बाजार बंद करवा देते हैं। लेकिन फिर रुद्रा वहाँ आता है और कहता है कि 2 मिनट में अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। जिस पर वो गुंडे हंसते हुए कहते हैं कि क्या करोगे, लाठी चार्ज। जिस पर सारी पुलिस सड़क पर पत्थर, कांच की बोतलें और कुल्हाड़ियां लाकर रखते हैं, क्योंकि ये गुंडागर्दी थी। रुद्रा कहता है कॉम्बो। जिसके बाद पुलिस अपना चार्ज करती है और सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ पर खड़े सभी लोग रुद्रा के लिए तालियां बजाते हैं। वो फूल देने वाला बच्चा दोबारा से आकर रुद्रा से हाथ मिलाता है। न्यूज पर पता चलता है कि 9 दिन बाद रुद्रा की शादी होने वाली है। जिस पर नुन्नू कहता है कि अब मैं इसे वेडिंग गिफ्ट दूंगा। अब रुद्रा और शहर की शादी होती है और पहले उनका निकाह होता है और फिर उन दोनों के 7 फेरे होते हैं। फेरे पूरे होने के बाद 2 आदमी आकर रुद्रा को बताते हैं कि नागौरी के गुंडों ने बाजार में कत्लेआम मचा दिया है और एक बम भी ब्लास्ट किया है। जब रुद्रा बाजार जाता है तो वो देखता है कि बाजार शमशान की तरह बना हुआ है। उसे सल्यूट करने वाले पुलिस वाले की लाश और वो बच्चा जिसने उसे सलाम किया था, उनकी लाशें उसके सामने पड़ी हुई हैं। ये देखकर रुद्रा को बहुत दुख होता है। जिसके बाद वो सीधा नागौरी के घर जाता है और उससे पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया। जिस पर नागौरी कहता है कि तू और तेरे पूरे नागापुरम ने मुझे आंखें दिखा दी थी। जब रुद्रा उसे उंगली दिखाता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है मैं 8 जिलों के 90 MLA, 16 MP और 4 मिनिस्टर्स को अपनी उंगली पर नचाता हूँ। रुद्रा उससे कहता है कि तूने बदला लिया है, अगर बदला लेना था तो मुझसे लेता। अब मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगा और वापस तुझे रोड पर भिखारी बना दूंगा। जब नागौरी उससे कहता है कि तेरा ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया है, तो वो हंसते हुए कहता है कि 7 दिन में मेरा ट्रांसफर है और तेरी तबाही के लिए 7 दिन काफी हैं। जिस पर नागौरी चिल्लाने लगता है और वहाँ से एक शेर की तरह चलता हुआ जाता है। जब नागौरी अपना संगीत बजा रहा होता है, तब रुद्रा उसके सारे गैर कानूनी धंधों पर छापा मारता है, उसकी गैर कानूनी गाड़ियों को बंद कर देता है और उसके सारे गुंडों को अरेस्ट कर लेता है। अगली सुबह रुद्रा का कॉल आता है कि बस स्टेशन में किसी ने बम लगा दिया है। जिस पर वो पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड लेकर वहाँ पहुँच जाता है और बस स्टेशन खाली करवा देता है। बॉम्ब ना मिलने पर उसे दोबारा कॉल आता है, जिसकी वजह से उसे रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल और पूरे शहर में घूमना पड़ता है। जब वो आखिरी जगह जाता है तो नागौरी के गुंडे सामने खड़े उस पर हंस रहे होते हैं। कमिश्नर उसे कॉल करके कहता है कि तुम्हें कोई भी कॉल करेगा और तुम मान लोगे। जिस पर रुद्रा कहता है कि सर बॉम्ब नागौरी की गाड़ी में है। जिसके बाद वो नागौरी के गुंडों की गाड़ी की पेट्रोल की टंकी में माचिस की तीली जलाकर डालता है और गाड़ी फाड़ देता है। और एक दफा वो फिर से शेर की तरह चलता हुआ जाता है। कमिश्नर रुद्रा को बताता है कि कल MLA का जुलूस निकलने वाला है और उन्हें सिक्योरिटी तुम दोगे। ये जुलूस रुद्रा को मारने के लिए नागौरी ने रखवाया था और रुद्रा ये बात जानता था, तो वो अपनी ही प्लानिंग कर रहा था। अगले दिन MLA का जुलूस निकलता है और सबसे आगे रुद्रा होता है। जैसे ही MLA अपने गुंडों को रुद्रा को मारने का प्लान बताता है, रुद्रा जुलूस की दिशा बदल देता है क्योंकि आगे रोड बंद होता है। आगे वाली दुकानों के पीछे मार्केट के दुकानदार बैठे होते हैं और जैसे ही रुद्रा उनका फोन करता है, वो दुकान के पीछे से निकल के आकर नागौरी के गुंडों को मारना शुरू कर देते हैं। और जब रुद्रा लाठी चार्ज का ऑर्डर देता है तो पुलिस वाले नागौरी के गुंडों को ही मारते हैं। और जब पुलिस वहाँ पर गैस फेंकती है, तब रुद्रा अपनी बगैर लाइसेंस के गन निकालता है और वो नागौरी के गुंडों को मारना शुरू कर देता है। और वहीं पर वो MLA को भी मार देता है। और वो आदमी जिसकी बहन का रेप हुआ था, रुद्रा अपना वादा पूरा करते हुए उसे इजाजत देता है और फिर वो अपनी बहन की इज्जत लूटने वाले को मारकर अपना बदला लेता है। रुद्रा कमिश्नर से कहता है कि सर आप मेरी सर्विस गन चेक कर ले, एक भी गोली कम नहीं है और इतने लोगों में मुझे कैसे पता चलता कि किसने किसको मारा है। नागौरी रुद्रा के खिलाफ अपने गुंडों को मारने की रिपोर्ट लिखवाने आता है और जब वो रुद्रा को उंगली दिखाकर बात करता है तो वो बड़े
स्टाइल से कुर्सी पर बैठता है और इसे अपना जूता दिखाकर कहता है कि 4 दिन बाद तू इसे चाटेगा, अपनी जान की भीख मांगेगा और मैं कहूंगा माफ कर, छोटा नहीं है। कुछ देर बाद रुद्रा पादम को किडनैप कर लेता है और उसे दिखाता है कि उसने उसकी फैमिली को भी किडनैप किया हुआ है। पादम कहता है कि मुझे क्या करना होगा, तो वो पादम से शराफत से कहता है कि ब्लास्ट केस में गवाह बन जा, एक तो अच्छा काम कर दे। पादम रुद्रा को बताता है कि उस दिन लोगों को चुन चुन के मारने में बहुत टाइम लग रहा था, जिस पर नागौरी ने एक बच्चे को जाकर फोन दिया था और उससे कहा था अपने पापा से बोलो इस मोबाइल से डीसीपी रुद्रा को कॉल करें। वो एक फोन वाला बम था। जब उसके पापा कॉल करने के लिए बटन दबाते हैं तो वहाँ पर बम फट जाता है। पादम ये सब जाकर कलेक्टर को बताता है और कलेक्टर नागौरी को अरेस्ट करने का वारंट इशू कर देता है। जब वो नागौरी को अरेस्ट करने जा रहा होता है, कमिश्नर से कॉल करके कहता है कि तुम पहले आकर मुझे ऑफिस में मिलो। जब वो कमिश्नर के ऑफिस जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर सारे मिनिस्टर, सारे कलेक्टर और सारे बड़े पुलिस वाले आए हुए हैं। रुद्रा का ट्रांसफर करने वाला ऑफिसर उससे कहता है कि हम ये केस तुमसे छीनकर किसी और ऑफिसर को दे रहे हैं। और फिर एक एमपी कहता है कि तुम नागौरी को अरेस्ट नहीं करोगे। वो कहते हैं कि माना हम नागौरी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन तुमने भी तो नागौरी से रिश्वत में पैसे खाए हैं। और फिर वो रुद्रा को उसकी नागौरी से रिश्वत लेने की तस्वीरें दिखाते हैं, जिस पर रुद्रा कहता है कि नागौरी की वजह से कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने बच्चे अनाथ हुए। मैंने वो सारा पैसा लोगों के फायदे के लिए गरीबों में बांटा और अनाथ आश्रम में दे दिया। और फिर वो कहते हैं कि जो तुमने 15 लाख रुपए एक्सीडेंट केस में लिए थे उसका क्या। इस पर रुद्रा कहता है कि केस होता, कार्रवाई होती, इसमें मरने वाले की फैमिली को क्या मिलता। मैंने वो 15 लाख रुपए मरने वाले की फैमिली को दे दिए। अब वहाँ पे बैठे कलेक्टर भी रुद्रा को डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं और वो मिनिस्टर और एमपीस हथियार और बंदूकें निकाल लेते हैं और रुद्रा से कहते हैं कि अगर तुम नागौरी को अरेस्ट करने गए तो हम तुम्हारा किस्सा यही खत्म कर देंगे। जिस पर रुद्रा अपनी जेब से पेन निकालता है और उन्हें कहता है तुम सब जो बोल रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है। ये देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग अपना चेहरा छुपाने लगते हैं और कमिश्नर भी ईमानदार होने की एक्टिंग करने लगता है। वहाँ पर बैठा सबसे बड़ा मिनिस्टर कहता है कि बेटा बैठ कर बात कर लेते हैं। जिस पर रुद्रा कहता है कि मैं नागौरी को अरेस्ट करने जा रहा हूँ, अगर किसी को मीडिया से लेकर असेंबली तक नंगा होना है तो मुझे रोक कर दिखाए। जिसके बाद वो कमिश्नर के ऑफिस से भी शेर की तरह चलता हुआ जाता है। दोस्तों, कमिश्नर ऑफिस में आते हुए रुद्रा ने एक पेपर पर साइन किया था और अंदर जाते हुए उसने वो पेन वापस नहीं किया था और ये वही पेन था जो उसने अंदर सबको दिखाया था। बाहर आकर वो पेन तो वापस कर देता है, लेकिन सिर्फ एक पेन की वजह से अंदर बैठे सभी लोगों की उसने वाट लगा दी थी। जब नागौरी मिनिस्टर को फोन करता है तो वो बाथरूम का बहाना करके बात ही नहीं करता और अब वो समझ चुका था कि उसकी कोई मदद नहीं करने वाला। पुलिस उसके घर में और हर ठिकाने पे छापा मारती है, लेकिन वो नहीं मिलता और अब मीडिया और पेपर में भी उसके नाम के साथ भगोड़ा जुड़ चुका था। शहर रुद्रा को एक दूर मंदिर में लेकर जाती है और कहती है कि यहाँ पर पूजा करके तुम जो मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। जब रुद्रा वहाँ से पूजा करके बाहर आ रहा होता है तो वो एक भिखारी के सामने खड़ा होकर कहता है तुझे कहा था ना नुन्नू, छूटा नहीं है, माफ कर। जिस पर नुन्नू हैरान हो जाता है और कहता है कि तुझे कैसे पता चला। रुद्रा कहता है कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने देखा था कि एक भिखारी बहुत ज्यादा हिल रहा है और मुझे याद आया कि तुझे तो पायल जाना नुन्नू, मैंने तुझे कहा था कि एक दिन मैं तुझे सड़क पे ले आऊंगा। जिसके बाद नागौरी के गुंडे हथियार निकालकर रुद्रा को घेर लेते हैं, लेकिन वो नागौरी पर गन रखकर उसे वहाँ से ले जाता है। जब वो उसे अरेस्ट करके लेके जा रहा होता है, रास्ते में 3 गाड़ियों से रास्ता बंद होता है। जब वो गाड़ी से बाहर आता है तो समझ जाते हैं कि कुछ होने वाला है और तभी रुद्रा की तरफ 3 चाकू आते हैं, लेकिन वो बहुत स्टाइल से अपने आप को बचा लेता है। नागौरी मौत का तमाशा देखने के लिए गाड़ी के बोनेट पर बैठ जाता है। अब रुद्रा अपनी पूरी फॉर्म में था। एक गुंडा ऊपर से उड़ता हुआ आता है, लेकिन रुद्रा उसे निपटा लेता है। वो नागौरी के सभी गुंडों को चुन चुन के मारने लगता है और कभी कभी तो वो एक टाइम में 2-2 को निपटा रहा होता है। ये देखकर नागौरी की हालत पतली होने लगती है और जब वो देखता है कि उसके गुंडे रुद्रा का कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे, वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। वो सूखे खेतों में जाकर छुप जाता है, लेकिन रुद्रा अपनी जीप को उड़ाते हुए उसके ऊपर से लेकर आता है और उसके आसपास गाड़ी को घुमाना शुरू कर देता है। वो गाड़ी की रेस और हैंडल को लॉक करता है और बड़े स्टाइल से गाड़ी से उतरता है और उतरते साथ ही वो नागौरी पर गन तान देता है। नागौरी उससे कहता है कि अगर तूने मुझे मार दिया तो मेरे साथी मेरा स्टैचू बना देंगे, मुझे फेमस कर देंगे, मुझे हीरो बना देंगे। जिस पर रुद्रा कहता है कि तूने मीडिया और पेपर में नहीं देखा, एक पुलिस वाले के डर से तू भगोड़ा बन गया है। दोस्तों, रुद्रा ने अपनी गाड़ी के पेट्रोल का ढक्कन खोल दिया था। जाते हुए रुद्रा कहता है कि मैं हिंदू और मुसलमान का कॉम्बो हूँ, आज मैं तेरी चिता भी जलाऊंगा और तेरी कहानी भी दफन करूंगा। जिसके बाद वो गाड़ी की पेट्रोल की टैंकी पर गोली चलाता है और गाड़ी फट जाती है और फिर पूरे खेत में आग लगना शुरू हो जाती है। और जब नागौरी जलने लगता है तो उसे वो मासूम बच्चा और वो ईमानदार ऑफिसर याद आता है और इस तरह नागौरी तड़पते हुए जलकर मर जाता है। रुद्रा ने नुन्नू को ऐसे मारा था कि वो दुनिया को कोई भी कहानी बता सकता था और इस तरह मूवी का बहुत कमाल का एंड होता है। अगर आपने इस तरह की और एक्सप्लेन वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।